हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हम जो है आज देखेंगे प्रयोग क्रमांक 5। हमारा जो है प्रयोग क्रमांक 5 क्या है? परिसंस्था का अध्ययन। ये असल में एक्चुअली फील्ड एक्टिविटी है। तो इसमें क्या बोला है? उद्देश्य अपने आसपास के परिसर में स्थित विभिन्न परिसंस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना। आवश्यक सामग्री क्या है? लेखन सामग्री, दूरबीन, छोटा फावड़ा, ट्रे, बीकर, नमूना के लिए मतलब जो नमूना मिलेगा उसको संग्रह करने के लिए धारक पात्र, ये सब लेना है। फिर यहाँ पे विधि क्या बोला है? परिसर का अध्ययन करने के लिए परिसंस्था की संकल्पना को समझने का प्रयास करो। मतलब वहाँ पे वृक्ष, झील, तालाब, खेत, मतलब कोई भी एक भाग, या फिर जो है हमारे पाठशाला के यहाँ पे जो मैदान, परिसर, तो ये इस तरह से, या बगीचा, या फिर कोई फिश एक्वेरियम, या समुद्र किनारे कोई प्रदेश, मतलब इस तरह से जगह का चयन करो और वहाँ पे अध्ययन करो, मतलब जो हमारे सुविधा अनुसार हो। और फिर सदैव याद रखो कि पौधों को उखाड़ कर और किसी भाग को तोड़कर या प्राणी या कीटक को मार कर प्राकृतिक संस्था के साथ, परिसंस्था के छेड़छाड़ नहीं करना है। पेड़ पौधे वगैरह उखाड़ना नहीं, तोड़ना भी नहीं है। जो कीटक होंगे उनको भी मारना नहीं। हमें परिसंस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। अध्ययन करते समय संबंधित क्षेत्र के परिसंस्थान के पौधे, प्राणियों, उनकी देखभाल करना है। तो प्रजातियों के पौधे, प्राणियों के फ़ोटो खींच सकते हैं। इसी प्रकार हम पौधे को सुखाकर उसकी पत्ती, बीज, फूल को इकट्ठा करते हैं। देखो वहाँ पे गिरे रहते हैं ना, पत्तियाँ, बीज, फूल गिरे रहते हैं, तो उसको इकट्ठा कर सकते हैं, सुखा कर रख सकते हैं। छोटे फावड़े की सहायता से मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठा करो। फिर उसके बाद उस नमूने को क्या करना है? पीएच वैल्यू चेक करो, उसका मान देखो, रंग देखो, इसका विश्लेषण कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो परिसंस्था में 2 परिसंस्था का अध्ययन करना है। पहला जो है प्रेक्षण है ना हमारा, तो यहाँ पे परिसंस्था 1 जो है, जिस दिन अध्ययन करोगे उस दिन का यहाँ दिनांक डालना, और जिस दिन दूसरे परिसंस्थान का अध्ययन करोगे उस दिन उसका डेट डालोगे। अब यहाँ पे एक परिसंस्था लिया गया है विद्यालय के सामने गार्डन। हमारे विद्यालय के सामने एक बहुत अच्छा गार्डन है, तो वो गार्डन देखेंगे। तो वहाँ पे अध्ययन करने गए तो वहाँ पे देखा हमने कुर्सी लगी है, नल है। यहाँ पे बोला ना अजैविक घटक और जैविक घटक क्या क्या दिखे। तो अजैविक घटक मतलब जो सजीव को के अलावा, तो यानी क्या हुआ, वहाँ पे देखो बेंचेस रखे हुए थे, कुर्सियाँ रखी हुई थी, अलग अलग प्रकार के चबूतरे बने थे, नल है, कचरा पेटी है, डस्टबिन है। तो ये सब क्या हुए? अजैविक घटक हुए। और जैविक घटक में क्या देखे? पेड़ पौधे, पक्षी, कीटक और कुछ प्राणी भी दिखाई दिए हमें। मतलब सभी को नहीं, सब, किसी को कुछ पक्षी दिखाई दिए, किसी को कुछ कीटक दिखाई दिए, किसी को कुछ प्राणी दिखाई दिए। फिर यहाँ पे जो है पूछा है निष्कर्ष क्या है कि जैविक और अजैविक घटकों में परस्पर होने वाली आंतर क्रिया से ही परिसंस्था बनती है। और यहाँ पे दूसरा परिसंस्था तालाब का किनारा लिया गया है। विद्यालय के थोड़ी सी दूर पर एक तालाब, बहुत सुंदर तालाब है, तो वहाँ पे अध्ययन किया गया। तो जिस दिन मतलब अध्ययन किया जाएगा उस दिन का डेट यहाँ डालेंगे। तालाब के वहाँ पे देखा बेंचेस रखी हुई थी, वहाँ पे ईंट का रास्ता बना हुआ था, तो ये सब अजैविक घटक में आए। वहाँ पे कुछ तालाब के किनारे पौधे लगे थे, कुछ तालाब में पौधे थे, हरी छोटी छोटी तालाब की घासें थी, मेढक दिखाई दिए, कीटक दिखाई, मतलब किसी को मेढक दिखाई दे, किसी को कीटक दिखाई दिया। निष्कर्ष में यही सेम पॉइंट्स आएगा कि जैविक और अजैविक घटकों में परस्पर होने वाली आंतरक्रिया से परिसंस्था बनती है। यही पॉइंट्स यहाँ पे भी आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें क्या बोला? आकृति बनाने के लिए क्या बोला है? विद्यालय द्वारा चयन की गई परिसंस्था में पाए जाने वाले भोजन श्रृंखला, भोजन जाल की आकृति बनाओ। तो यहाँ पे देखो जो गार्डन था ना, गार्डन में किसी को जो है यहाँ पर क्या दिखाई दिया था? तो वैसे तो जो है फल वगैरह जो है, फूल थे, फूल को खाने वाली जो है इल्ली, फूलों के वहाँ पे ना छोटी छोटी इल्ली ऐसे दिखाई दिए। और मेढक जो है, मेढक दिखाई दे, तो मेढक जो है इल्ली को खाता है। और कुछ को जो है वहाँ पे प्राणी में सांप दिखाई दिए थे, तो ये सांप जो है मेढक को खाता है। और पेड़ पर जो है उल्लू, मतलब उल्लू जो है दिन में तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पे जो है शाम के समय में किसी किसी को जो आसपास रहने वाले वो बताते हैं यहाँ पे उल्लू भी है। तो उल्लू जो है ये भी एक प्रकार का जो है प्राणी हो गया। तो यहाँ पर देखो ये इससे भोजन श्रृंखला बन गई ना, भोजन श्रृंखला बन गई कि यहाँ पे जो है फूल पत्तियों को खाने वाला इल्ली है, फिर मेढक है, और फिर उसके बाद ये सांप है, और सांप को खाने वाला उल्लू है। तो इस तरह से भोजन श्रृंखला बन गई। और फिर यहाँ पे क्या बोला है कि भोजन जाल भी बताओ। तो देखो ये उत्पादक हैं,
फिर उसके बाद इल्ली जो है ये क्या हुआ, ये जो है उपभोक्ता है, प्रथम उपभोक्ता, ये द्वितीय उपभोक्ता, ये तृतीय उपभोक्ता और ये सर्वोच्च उपभोक्ता। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है भोजन जाल, भोजन श्रृंखला तैयार होती है। तो ये आकृति बना लोगे यहाँ पे, क्योंकि गार्डन में ये इस तरह के प्राणी दिखाई दिए। फिर उसके बाद आया निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या हमें बताना है कि दोनों परिसंस्था का जब अध्ययन किया गया तो क्या देखा गया, जो परिसंस्था का विकास जो शाश्वत है, परिसंस्था को नष्ट होने से रोकना ही हमारा परम कर्तव्य है, परिसंस्था नष्ट न हो। फिर वहाँ पे प्रश्न है कि जलीय परिसंस्था के लिए प्लास्टिक प्रदूषण अत्यंत हानिकारक क्यों है। देखो समुद्री जीव जो है जब प्लास्टिक को अपना मतलब वो अगर प्लास्टिक है, लोग प्लास्टिक फेंक देते हैं पानी में और प्लास्टिक में कुछ न कुछ जो है कचरा भरा रहता है, तो जो समुद्री जीव जो भी उस समुद्र में जीव होते हैं वो क्या सोचते हैं कि उनका शिकार है, वो शिकार समझ के उसको खा लेते हैं। अब वो खा लिए तो प्लास्टिक वैसे ही भरा हुआ, तो उसमें क्या होता है उनके पेट में अंदरूनी चोट आती है और अंदरूनी चोट आने के कारण क्या होता है उनकी तैरने की क्षमता भी कम हो जाती है। और जब जो जलीय जीव हैं उनके शरीर में तो प्लास्टिक के कण गए ही हैं और उसके कारण जो है जो जलचर प्राणियों का सेवन करते हैं तो उनके भी शरीर में वो आ जाते हैं। तो इसके लिए ये हानिकारक है, जलीय परिसंस्था के लिए तो है ही हानिकारक और ये जो है मनुष्य में भी उसके जो है कण पहुंच सकते हैं, तो जिससे उसको हानि हो सकती है। तो इस प्रकार से ये साइंस 2 का प्रैक्टिकल नंबर 5 कंप्लीट होता है। थैंक यू।